चलिए तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, तो अब इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? तो वे वाक्य जिनके द्वारा आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, आज्ञा, धमकी इत्यादि भाव का बोध होता है उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, वे वाक्य जिनके द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, डांट एक्सेट्रा आदि भाव का बोध होता है तो ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को जो है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाएगा इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हमारा सामना रिपोर्टिंग वर्ब से होगा। जब हमारा सामना रिपोर्टिंग वर्ब से होगा दोस्तों, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, ऊपर थोड़ा समय मिटा देता हूं, ठीक है, लिख चुके होंगे ना। देखिए पहला पॉइंट यहाँ मैं डाल देता हूं, ठीक है, चलिए ऐसे एरो लगा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि पहला पॉइंट बनेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड आर अथवा सेड टू को निम्न प्रकार से बदलते हैं। निम्न प्रकार से सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है, भाव के अनुसार, ठीक है, भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्न प्रकार से बदलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदलते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्यारे दोस्तों आदेश का भाव बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग बदलते हैं किस में? तो बदलते हैं प्यारे बच्चे आर्डर्ड में। किस में बदलते हैं? आर्डर्ड में। ठीक है, तो आर्डर्ड में बदल देंगे। अगर प्रार्थना का भाव बोध होगा तो उस दशा में बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। ठीक है, अगर सलाह का भाव बोध होगा तो इसको बदल देंगे एडवाइज में। किस में बदल देंगे? एडवाइज्ड में। ठीक है, एडवाइज्ड में बदल देंगे। ठीक है, या सजेशन में भी बदल लेते हैं, आप चाहें तो सजेशन में भी बदल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सजेशन। ठीक है, चलिए अगर भीख मांगने का भाव बोध हो तो इस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब को हम बेग में बदल देते हैं। धमकी का भाव बोध हो तो थ्रीट में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? थ्रीट में। ठीक है, थ्रीटेन में बदल देंगे। ठीक है, बेग्ड में ये बदल जाएगा। ठीक है, और ये घृणा या नफरत का भाव बोध होगा तो इस दशा में हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं कंटेम्प्ट में। ठीक है, चेतावनी का भाव बोध होगा तो उस दशा में हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं वार्नेड में। किस में बदल देंगे? वार्नेड में। समझ में आ रही बातचीत? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार अगर आदेश का भाव बोध होगा तो आर्डर्ड में बदल देंगे, प्रार्थना का भाव बोध होगा तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सलाह का भाव बोध होगा तो एडवाइज या सजेशन में बदल देंगे, भीख मांगने का भाव बोध होगा तो बेग्ड में बदल देंगे, और धमकी का भाव बोध होगा तो थ्रीटेन में बदल देंगे, घृणा या नफरत का भाव बोध होगा तो कंटेम्प्टेड, यहाँ पे ईडी सेकेंड फॉर्म होगा, कंटेम्प्टेड में बदल देंगे, चेतावनी का भाव बोध होगा तो वार्नेड में बदल देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसको नोट करिए फटाक से अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बातचीत को हम लोग तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, मिटा दूं क्या इसको? चलिए मैं मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना? चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट बनेगा प्यारे दोस्तों, तो हमारा सामना इन्वर्टेड कामा से होगा। दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों कि हमारा सामना इन्वर्टेड कामा से होगा। तो देखिए, कामा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कामा डॉट डॉट इन्वर्टेड कामा। ठीक है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर
हटाकर टू, ठीक है, टू हटाकर टू से जोड़ते हैं, अर्थात वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों, किस में बदल देते हैं, इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन टेंस नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स अथवा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रोनाउन हुआ, टेंस हुआ, निकटता सूचक शब्द, नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब निकटता सूचक शब्द, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड तो नियरेस्ट का मतलब हो जैसे दिस है, दिज है, ठीक है, कम है, तो इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्द में, और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे टुडे है, ठीक है, टुमारो है, ठीक है, तो ये सब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गए। तो इन सभी को जो है कि पुराने नियमों के अनुसार ही हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। ईटीसी को पुराने नियमों के अनुसार बदल देते हैं, पुराने नियमों के अनुसार क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बातचीत समझ में आ गई। देखिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो टू से जोड़ेंगे, अर्थात जो वर्ब होती है उसके पहले टू लगा के उसको इन्फिनिटिव में बदल देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोनाउन रहा, टेंस रहा, नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स रहा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स रहा, डॉट एक्सेट्रा, तो पुराने नियमों के अनुसार जो है कि परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए कि पहला एग्जाम्पल है कि द इंस्पेक्टर said to him, ठीक है, इंस्पेक्टर ने उससे कहा, क्या कहा भाई, कि कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ, ठीक है, कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ, ठीक है। तो जब गवाह को बुलाने की आप बातचीत करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो उस दशा में आप चपरासी को क्या करेंगे, आदेश ही देंगे ना। तो चलिए, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से जब आदेश का भाव बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो होगा कि द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेड टू किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में, हिम को उतार लेंगे, ठीक है। अब इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे टू से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, टू से, या उसी को हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी में बदल देंगे। तो टू हो गया, यहाँ पे काल को उतार देंगे, और द विटनेस बदलने योग्य नहीं है, इसको उतार के हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, बस यहाँ फुल स्टॉप बन गए, तैयार हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, द टीचर सेड कमा में सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन, ठीक है, अपना पाठ याद करो, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अध्यापक ने कहा कि बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो, ठीक है। तो देखिए, तो अब आदेश दिए हैं, तो अब यहाँ सीधा रिपोर्टिंग वर्ब सेड
अथवा सेट टू, दोनों किस में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में। तो ऑर्डर्ड हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ टू से जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सिट डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे एंड लगाया है, कंजंक्शन है तो एंड से जोड़ दीजिए, लर्न को उतार दीजिए। अब ये नहीं कि लर्न के पहले टू लगा दीजिए तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए योर बदलेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, परंतु ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो अब आप अपनी इच्छा अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की कोई एक ऑब्जेक्टिव केस लगा के परिवर्तन कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हर है, तो हर के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेसन को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। समझ में आई बातचीत, चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ही सेड कॉमा इंवर्टेड कॉमा में प्लीज हेल्प मी, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है कि उसने कहा कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ठीक है। तो जब किसी से आप मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो उस दशा में आप आदेश तो दे नहीं सकते हैं भाई, तो उस दशा में आप क्या बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, आप प्लीज या काइंडली को हटा देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे नोट करके जान लीजिए, नोट करके मैं लिख देता हूँ, नोट करके, ठीक है। प्लीज हुआ, ठीक है, ये आपका काइंडली हुआ, ठीक है, या फिर आपका सर हुआ, सर कामा मैडम, ठीक है। तो इन सब शब्दों को हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, तो रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। समझ आई बात, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे शब्दों को प्लीज, काइंडली, सर और मैडम जैसे शब्दों को हटा देंगे, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे प्यारे दोस्तों, तो बनेगा कि ही जो है कि रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू से जोड़ देंगे तो टू हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और मी का परिवर्तन करेंगे फर्स्ट पर्सन का ही के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम, तो टू हेल्प हिम, ठीक है। समझ आई बात, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसके बाद बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल कम से कम हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे डॉक्टर सोहन सेड टू माई वाइफ, ठीक है। अब देखिए सेड टू माई वाइफ, कामा इन्वर्टेड कामा में टेक मेडिसिन, दवा लिया करो, ठीक है, मेडिसिन इन टाइम, समय से, माने दवा समय से लिया करो। तो अब डॉक्टर साहब ने मेरी वाइफ को यहाँ पे क्या दिया है प्यारे दोस्तों, सलाह दिया है। और जब सलाह का भावबोध हो रहा है तो अब कुछ नहीं करेंगे, सेड या सेड टू को हम किस में बदल देंगे, तो बदल देंगे एडवाइज्ड में, ठीक है। तब एडवाइज्ड हो गया और माई वाइफ को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू से जोड़ देंगे कि टू टेक मेडिसिन इन टाइम, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, बस यहाँ फुल स्टॉप। समझ में आई प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।